अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे व्हाट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है इन सी प्लस प्लस के अंदर। हम स्ट्रिंग को देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, देन हम इसकी एग्जांपल को करेंगे। फिर हम देखेंगे कि हम कंकैटिनेशन कैसे कर सकते हैं स्ट्रिंग को। मीन्स के हम इंट और स्ट्रिंग को आपस में कैसे मिला सकते हैं। और फिर हम नंबर्स ऑफ स्ट्रिंग के ऊपर काम करेंगे। फिर हम स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करेंगे। फिर हम स्पेशल कैरेक्टर्स के ऊपर बात करेंगे जो स्ट्रिंग के अंदर यूज होते हैं। और फिर हम इसके बाद यूजर से स्ट्रिंग की इनपुट लेंगे। तो बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। सबसे हम बात करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग टेक्स्ट। स्ट्रिंग को बेसिकली यूज किया जाता है टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए। ये चीज ध्यान में रखिएगा, स्ट्रिंग को यूज किया जाता है टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए, जनरली डेफिनेशन है। और जब आप फॉर एग्जांपल, अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि स्ट्रिंग को हम कहाँ पे यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऐप है जिसके अंदर ना आप यूजर से ना कुछ भी इंफॉर्मेशन मांग रहे हो, लाइक उसका एड्रेस। वो एड्रेस हो सकता है जैसे डिस्ट्रिक्ट सियालकोट, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद, फलां फलां, दिस। वो स्ट्रिंग है, वो सारी आप स्टोर करने के लिए आप स्ट्रिंग का वेरिएबल डिक्लेयर करते हो। स्ट्रिंग दरअसल एक डाटा टाइप ही है। स्ट्रिंग भी एक डाटा टाइप है, बिल्कुल डाटा टाइप है। जैसे इंटीजर है वैसे ही स्ट्रिंग है, वैसे ही फ्लोट है। लेकिन स्ट्रिंग, देखें, इंटीजर जो है ना वो नंबर्स के ऊपर काम करती है, तो इसलिए उसका ज्यादा स्कोप नहीं है। स्ट्रिंग का ज्यादा स्कोप है, तो इसलिए ना उन लोगों ने ना इसकी एक अलग ही लाइब्रेरी बनाई हुई है जिसके ऊपर स्ट्रिंग के ऊपर काम होता है। तो अभी बढ़ते हैं इसके प्रैक्टिकल के ऊपर। तो स्ट्रिंग की मैंने डेफिनेशन आपको बता दी, इसका यूज भी बता दिया। और रियल एप्लीकेशन में, हर एप्लीकेशन में स्ट्रिंग का इस्तेमाल होता है। जो आप यूजर नेम देते हो वो स्ट्रिंग में होता है, जो पासवर्ड देते हो वो इंट में होता है। इसके बाद जैसे आप नाम लिखते हो अपना और एड्रेस वगैरह फलां फलां, एवरी इंफॉर्मेशन जो टेक्स्ट फॉर्म में होगी वो सारी स्ट्रिंग में ही होगी। एवरी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, आपसे जब भी ये क्वेश्चन होगा कि स्ट्रिंग क्या है और कहाँ पे यूज होती है, आपने ये बता देना है कि स्ट्रिंग ये चीज है और यहाँ पे यूज होती है। अभी इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं। सबसे पहले आपने स्ट्रिंग नामी एक डाटा लिख लेना है, इसके साथ ही आप वेरिएबल लिख लें। जैसे माई क्लास के नाम से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, उसकी डाटा टाइप रख दी स्ट्रिंग आ गई ये। अगर आपने यूजर से डाटा नहीं लेना, आपने प्री डिफाइन रखना है, तो आप ऐसे एज इक्वल टू और ऐसे इस कॉमास के अंदर वो डाटा लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ इज दिस माई क्लास, मैंने ये लिख दिया। अब ये स्ट्रिंग के अंदर स्टोर हो जाए। अब मैं सी आउट लेता हूँ, क्या वाकई ये स्ट्रिंग के अंदर स्टोर हुआ है। मैंने क्लास लिखा और क्लास का वेरिएबल, और मैं इस कोड को करता हूँ रन। अब मैंने इसको रन किया तो वो उसने आउटपुट में दिखा दिया इज दिस माय क्लास। अभी आपको इसका डिफरेंस बताता हूँ। अगर तो मैं यहाँ पे रख देता इंट, तो ये चीज इसमें स्टोर हो जानी थी। लेकिन जब यूजर से हम लोगों ने इनपुट लेनी थी ना, तब नहीं था काम करना। अभी भी ये काम नहीं कर रहा, अभी भी हमें एरर दे रहा है। ये देखें नीचे लिखा हुआ है इन मेन फंक्शन इनवैलिड कन्वर्जन फ्रॉम कांस्टेंट कैर इनटू कैर मल्टीप्लाई बाई टू इंट। मींस उसके कहने का मतलब है कि ये कन्वर्जन पॉसिबल ही नहीं है। आप उसमें वैल्यू दे रहे हो स्ट्रिंग की और डाटा रख रही है इंट की, इसीलिए आप क्या यूज करते हो स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग का काम है। तो ये थी हमारी स्ट्रिंग। इस तरह आपके पास जितनी चाहे उतनी आप एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर सकते हैं जिसमें स्ट्रिंग होगी। और आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, जितना चाहे उतना डाटा रख सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कंकैटिनेशन की। कंकैटिनेशन क्या होता है कि देखें, दो स्ट्रिंग्स हैं, उन दोनों को आपने ऐड करना है। फॉर एग्जांपल जैसे माय नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, आप दोनों को ऐड करना चाहते हो। Is just like a concatenation. So what is concatenation? Concatenation means the add the two different string at a single string. Means कि आप टू डिफरेंट स्ट्रिंग को एक सिंगल स्ट्रिंग के अंदर ऐड करना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम प्लस सेकंड नेम इज इक्वल टू थर्ड नेम। मीन्स के आपका फर्स्ट नेम और सेकंड नेम आप दोनों को ऐड करना चाहते हो। ये हमारे पास कंकैटिनेशन। यहाँ पे हम लोग ना अभी चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम लिख देता हूँ
मैंने अली लिख दिया और यहाँ पे मैंने वेरिएबल का भी नाम कर दिया फर्स्ट नेम, और यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ और फिर मैं एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग को डिक्लेयर करता हूँ। इसके अंदर मैं लिखता हूँ लास्ट नेम इज इक्वल टू अरसलान, मैंने लिख दिया। चलो जी, ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब हम क्या चाहते हैं, यूजर के क्या रिक्वायरमेंट है इनको कंटिन्यू किया जाए, तो सिंपल आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपका काम है कि थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर करना। या आप लिख सकते हो फुल नेम के साथ, और ये कैपिटल हो गया, जिसके अंदर आप इसको फुल नेम के अंदर स्टोर कर सकते हो। फुल नेम क्या मीन्स कि आपका फर्स्ट नेम एड लास्ट नेम दोनों को ऐड करके क्या होगा फुल नेम प्लस दिस, और फर्स्ट नेम को आप यहाँ पे कॉल कर लें इस वेरिएबल को ऐसे, प्लस अब ये कंकैटिनेट होगा प्लस लास्ट नेम। अब ये हो चुकी है इसकी कंकैटिनेशन, क्या कंकैटिनेशन। और यहाँ पे हम सी आउट के अंदर इसे दे देते हैं भाई के यहाँ पे हम दे देते हैं स्पेस, और यहाँ पे दे देते हैं जी फुल नेम का वेरिएबल। सॉरी, हम यहाँ पे हैंडल का यूज कर लेते हैं ताकि ये नेक्स्ट लाइन पे भी ले जाए। अब हमारा ये हो गया कंकैटिनेशन हो गई। अब हम कहते हैं इसको रन। रन करते ही जो आउटपुट आएगी वो ये है कि ये इन दोनों नाम्स को ऐड करेगा और हमें डिस्प्ले दे देगा। जैसे कि ये देखें, इसने क्या किया, अली प्लस अरसलान को ऐड किया और हमें क्या दे दिया, थर्ड नेम फुल नेम अली अरसलान। इसी तरह ये होती है कंकैटिनेशन, जिसके अंदर आप क्या करते हो, आप टू डिफरेंट स्ट्रिंग को एक ही स्ट्रिंग के अंदर ऐड करते हो। ये होती है स्ट्रिंग के अंदर मीन कि आपकी वैल्यू को आप एडिशन कर रहे हो। अब आप क्या चाहते हो कि आपके पास स्ट्रिंग हो और नंबर्स में वैल्यू हो, आप उसके ऊपर ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करो। फॉर एग्जांपल जैसे x है और उसकी वैल्यू हो 10, और y है उसकी वैल्यू हो 20, और आप x प्लस वाई को आप कंकैटिनेट करो नंबर्स को। तो आपको क्या लगता है कि अगर x प्लस वाई होगा तो वो क्या वैल्यू देगा, मीन्स के x की वैल्यू वो क्या जी 10 है और y की वैल्यू 20 है, तो हम उन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी। अ, ये जी 10 हमने लिख ली और यहाँ पे हमने लिख दी 20। तो अभी यहाँ पे हम थर्ड वेरिएबल के अंदर कर लेते हैं जी, यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम लिख देते हैं टोटल। टोटल के नाम से हमने लिख दिया और यहाँ पे भी हमने कर दिया x, और यहाँ पे भी हमने कर दिया y, और यहाँ पे हमने डिस्प्ले में दे दिया उसको टोटल, कि वो x y को कंकैटिनेट करे। होना तो ऐसे चाहिए ना कि 10 प्लस 20 क्या आना चाहिए, 30। बट रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट में ये हमें क्या दिखाता है, ओ ये तो हमें दिखा रहा है 10 और 20 मीन्स के 1020 दिखा रहा है। तो ऐसा क्यों दिखा रहा है, उसकी रीजन ये है कि बेटा आपने यहाँ पे ऐड इसको नहीं किया, इनकी वैल्यूज को, नहीं नहीं, आपने इनकी स्ट्रिंग को ऐड किया। ये अब स्ट्रिंग है तो नंबर दे दी, लेकिन ये ऐड हो गया थ्रू स्ट्रिंग। तो ये अभी नंबर्स के ऊपर ये एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ, ये ऑपरेटर अभी इस टाइम नंबर्स के ऊपर परफॉर्म नहीं हुआ। अभी ये परफॉर्म किसके ऊपर होगा, स्ट्रिंग के ऊपर। तो ये क्या है, स्ट्रिंग नॉट अ नंबर। ये क्या है, स्ट्रिंग। ये बिल्कुल भी ध्यान रखिए स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग की तरह ही काम करेगी। अब हम चाहते हैं कि भाई हमारी जो स्ट्रिंग है ना उसकी लेंथ फाइंड करें। सो अभी हम लेंथ फाइंड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, और हमें टास्क मिला जी इसकी लेंथ फाइंड करें। और यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, रैंडमली हम वैल्यूज देते जा रहे हैं ऐसे। और भाई ये जितनी मर्जी आपके पैराग्राफ में इतनी वैल्यूज हैं, और आप चाहते हो कि भाई मैं ना इसकी स्ट्रिंग की ना टोटल वैल्यू की लेंथ फाइंड करूं। ठीक है भाई, हम सी आउट लिखते हैं, सॉरी सी आउट हमने पहले लिखा हुआ है। और यहाँ पे बस हमारा एक सिंपल सा काम है, हम क्या लिखेंगे, वेरिएबल का नाम
हमारे वेरिएबल का नाम एक्स था। डॉट डॉट लिखते ही हमारे पास लेंथ का एक यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा लेंथ का। ये देखें, बस इतना सा हमारा काम है, बस और कुछ नहीं। लेंथ का फंक्शन कॉल कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे टोटल टोटल लेंथ इज दिस। ये हमने ऐसे लिख दिया। तो इसने क्या करना है, हमें टोटल लेंथ इसकी दिखा देनी है। अभी इसको रन करते हैं। अभी देखिए मैंने कुछ भी दे दिया, ये देखिए 100 वन 116 ये हमें दिखा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ भाई, ये देखिए जी, मैं और ज्यादा ऐड करता हूँ। अभी देखते हैं लेंथ हमें इंक्रीज करता है कि नहीं करता। इसको रन किया और शो करवाया, ये देखिए जी 150 इसने कर दिया, 150 इसने कर दिया। ये आप जितने चाहते हैं, जैसे आपकी एक ऐप है तो आप चाहते हो कि टोटल जितना भी टेक्स्ट है मैं सारी लेंथ को कैलकुलेट करूं, तो वहां पे आप कौन सा फंक्शन यूज करते हो, लेंथ वाला। तो वहां पे यूज होता है एग्जैक्ट चीज क्या, लेंथ वाली। फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत ही लंबी चीज है, तो आप क्या चाहते हो कि भाई वो जो चीज है ना, हम वो सारी पैराग्राफ के अंदर जितने भी करेक्टर्स हैं सबको फाइंड करें। अब हमारे पास यही स्ट्रिंग है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं ना, ये जो लिखा हुआ है ना के का वर्ड, यहाँ पे सिर्फ ये के, यहाँ पे ये एफ, ये सिर्फ एफ, स्मॉल एफ, मैं इसको एक्सेस करूँ, मैं इसको एक्सेस करूं। इसके अलावा मैं किसी को ना देखूं, मुझे किसी के साथ कोई नहीं, मुझे सिर्फ ये वाला एफ चाहिए, इसका इंडेक्स चाहिए। तो वो भी कर लेते हैं, चले जी, ये ऐसे ही रहने दे। आ, यहाँ पे हम इस स्टेटमेंट को हटा देते हैं। यहाँ पे हम जस्ट लिख देते हैं योर डेटा इज दिस। बस ये हमने वैसे रैंडमली हमने एक सी दे दिया। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा चेंज होगा इसके लिए। ऐसे यहाँ पे आप लिख लें ये चीज, और यहाँ पे दे दें ऐसे ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स। और अब यहाँ से ना कलेक्ट करें कि आपका कौन सी चीज है। ये जीरो इंडेक्स है, ये जो वन की वैल्यू है ये जीरो पे है, ये जीरो जो है वो ये वन पे है, ये टू पे है, ये थ्री पे है, ये फोर पे है, ये फाइव पे है, ये सिक्स पे है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सिंपल सिक्स। सिक्स लिखेंगे ना, अब इसको करेंगे ना रन। तो ये सॉरी मैंने डॉट डाल दिया, डॉट नहीं था डालना। ये डॉट को खत्म कर दूं, इस तरह तो इंडेक्स नहीं फाइंड होगा। और ये पुराने वाला रन हो गया। ये मैं रीलोड करता हूँ, रन करता हूँ, ये देखिए सिर्फ इसने एफ शो करवाया। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है देखो बेटा। जब भी कोड रन होता है ना, वो इंडेक्सिंग से चलता है। इंडेक्सिंग पॉइंट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे इंडेक्स ना स्टार्ट होता है। हमेशा इंडेक्स स्टार्ट कैसे होता है, 0 1 2 3 4 5 6। और अगर आपके पास ओरिजिनल जो वैल्यूज है ना, वो कुछ ऐसे दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 ओरिजिनल वैल्यू, और इसका इंडेक्स होगा, ए का इंडेक्स क्या होगा, वन का जीरो, और टू का इंडेक्स क्या होगा, वन। ये इंडेक्सिंग कैसे लेता है, ये जीरो से स्टार्ट करता है हमेशा। इसी तरह आपने इसके इंडेक्स को एक्सेस किया, तो जो उस इंडेक्स के ऊपर वैल्यू होगी वो एक्सेस हो जाएगी। ये थी हमारे पास इंडेक्सिंग और एक्सेसिंग फॉर एनी करेक्टर। आप किसी भी करेक्टर को इसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। वो कोई भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो वो कोई वैल्यू हो सकती है, किसी का नाम हो सकता है। आप चाहते हो कि बस यही वैल्यू एक्सेप्ट करूं, इसके अलावा मैं कोई वैल्यू ना एक्सेप्ट करूं, तो आप इस चीज का यूज करते हो। ये चीज बस ध्यान में रखिएगा कि आप ये चीज कब यूज करते हो, जब आपने ये चीज को फाइंड करना हो। अब जरूरी सबसे बात ये है कि आप स्ट्रिंग, ये देखना हम यहाँ पे हमें थोड़ी सी स्पेस देनी थी, और हमने ये चीज डाल दी। तो इस तरह तो फिर हम इस तरह स्पेसिस ही डालते जाएंगे। अगर हमें थोड़ी ज्यादा स्पेस डालनी है तो फिर हम क्या करेंगे, इस चीज को दूर करने के लिए ना कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं बैक स्लैश टी एन और बैक स्लैश टी। अब बैक स्लैश एन का काम क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, और बैक स्लैश टी का काम क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने बैक स्लैश का सिंबल डाला और साथ में लिख दिया टी। अब देखिएगा जब मैं कोड रन करूंगा ना, आपको एक चीज नजर आएगी। ये देखें दिस, और उसमें एक टैब स्पेस आ गई ऑटोमेटेड। मैंने स्पेस नहीं दी, उसने खुद से ही वो स्पेस को
डिटेक्ट कर लिया। जैसे ही मैंने वो चीज ऑन की, वैसे ही उसने ना उसको ना स्पेस को डिटेक्ट कर लिया। मुझे बीच में मैन्युअली स्पेस देने की जरूरत पेश नहीं आई। मैंने क्या किया, जस्ट बैक स्लैश टी लिख दिया टैब की, न्यू टैब के ऊपर। उसने खुद ब खुद, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैक स्लैश एन, तो ये क्या करेगा, अब एक लाइन के ऊपर टेक्स्ट था, अब ये क्या करेगा, अब ये ना हमेशा जब भी आप बैक स्लैश एन लिखोगे ये नेक्स्ट लाइन के ऊपर ले जाएगा। जहां पे बैक स्लैश एन लिखा होगा उससे सारा आगे वाला डाटा सारा नेक्स्ट लाइन के ऊपर चला जाएगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं, अभी हमारा सारा यूजर साइड था, अब हम बात करते हैं इनपुट साइड के यूजर डाटा हमें थे। तो ठीक है, हम वो भी ले लेते हैं। इस सारे को हम डिलीट करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं स्ट्रिंग, और यहाँ पे लेते हैं नेम के नाम से वेरिएबल, मैंने ले लिया बस। और यहाँ पे मैं सी आउट में कहता हूँ कि एंटर दी नेम। यहाँ पे बस मैंने ये लिख दिया और ये चीज डाल दी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सीन, यहाँ पे लिख दिया नेम नेम, और सी आउट में लिख दिया योर नेम इज दिस। तो यहाँ पे जस्ट मैंने क्या नेम लिख दिया, नेम। तो ये चीज थी, इतना नाम था हमारा। अब हमने स्ट्रिंग के थ्रू नाम भी ले लिया, उसको डिस्प्ले भी करवा दिया। अब जैसे ही हम इसको रन करते हैं, ये हमें क्या एरर दे रहा है, ये हमने यहाँ पे कॉलम्स को बंद करना था, वो नहीं था किया। अब ये रन हो गया। अभी हमें कह रहा है एंटर योर नेम, मैं कहता हूँ अली, और ये देखें योर नेम इज अली, योर नंबर इज। तो इसी तरह आप इस चीज को इनपुट भी ले सकते हो, आउटपुट जैसा चाहे आप वैसा ले सकते हो, कोई मसला ही नहीं है। आप जैसा आपका दिल करता है आप वैसा इसको यूज कर लो, तो इस चीज का कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज थी हमारी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कैसे काम करती है ये भी आपको आई गेस अंदाजा हो गया होगा कि स्ट्रिंग में क्या क्या होता है और कैसे काम करता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्ट्रिंग के ऊपर डिफरेंट टास्क को, कि स्ट्रिंग के ऊपर किस किस तरह के टास्क होते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं। जो लैब के अंदर टास्क मिलती हैं आप उसको कैसे कर सकते हो, स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे कर सकते हो, उसमें से कौन सा एलिमेंट आप डिलीट कर सकते हो, उसको सॉर्ट कैसे कर सकते हो, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज, टेक टाइम।